हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला सादिक और आपका फिर से एक बार वेलकम है हमारे चैनल मास्क एक्वेटिक्स पे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्वेरियम मौजूद है और जो एक्वेरियम रखना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे अभी एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ कल रात को पेश आया, जिसकी वजह से मेरे तकरीबन एक्वेरियम में जितनी भी लाइफ मौजूद थी तमाम की तमाम ख़त्म होने वाली थी। लेकिन मैंने उस पर बर वक्त थोड़ा एक्शन लिया और उनमें से कुछ फ़िशेस बच गई। ये जो मेरे पास एक्वेरियम है ये तकरीबन इसकी 1.5 फीट चौड़ाई है और नहीं 1.5 फीट लंबाई है, 1 फीट चौड़ाई है और 1 फीट ये ऊंचा है ना। तो इस एक्वेरियम में मैंने रखी हुई थी तकरीबन 18 मार्बल मॉलीज़। मेरी सारी फ़िशेज़ हेल्दी थी, स्विम कर रही थी, एक्टिव थी, फीड ले रही थी और सब कुछ नॉर्मल था। तो कल ये हुआ कि कल मैं घर पे नहीं था और मैं जब घर पे नहीं था तो मेरी वालदा ने इस रूम में स्प्रे किया ताकि रूम फ्रेश हो जाए। तो उनको खैर उनकी भी गलती नहीं है, उनको मालूम नहीं था। तो ये एक्वेरियम जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से खुला है, तो जब उसके पार्टिकल्स इस पे आके बैठे इस एक्वेरियम पे, तो फिशेस जो है, अब लाजमी सी बात है वो अपना जो सांस लेती हैं वो गिल्स के थ्रू लेती हैं, तो वो पार्टिकल उसके गिल्स में गए और तकरीबन इसमें 18 फिशेस थी और एक बेटा फिश थी। तो जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि भाई ये सब ना उल्टा सीधा तैर रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से इनके गिल्स फूल रहे थे। तो मैंने फिर बहुत जल्दी फिर मैंने उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो मैंने पहले तो इसमें से सब कुछ रिमूव किया और उसके बाद पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई इनके साथ हुआ क्या है ना। तो फिर मैंने चैट जीपीटी और गूगल पे चेक किया भाई ऐसे फ़िश मेरा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो उसने बताया कि भाई लगता है आपकी फ़िशेज़ को पॉइजनिंग हुई है। तो लाजमी सी बात है, मैं आया, मुझे कमरे में से खुशबू आई, मैं समझ गया कि भाई इधर फ्रेशनर स्प्रे हुआ है ना। तो अब फिर मैंने बोला कि भाई करना क्या है, तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई फौरी तौर पे आप एयर स्टोन डालो। मैंने ये सबसे पहले क्या किया कि 80% पानी चेंज कर लिया, क्योंकि तकरीबन तमाम पानी में पॉइजनस हो गया था और फिशेज बड़ा मुश्किल हो रही थी उनके लिए। तो पहले 80% पानी चेंज किया, फिर इसमें जो है एक एंटी क्लोरीन डाला, ताकि टैप वाटर था फ़ौरन डाला तो ताकि उसमें क्लोरीन ना हो। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें रिमूव करके एयर फिल्टर ऑन कर दिया, क्योंकि पहले इसमें एयर फिल्टर नहीं, सिर्फ हैंग ऑन बैक फिल्टर था। तो एयर फिल्टर ऑन करने की वजह से जो पानी में ऑक्सीजन जब मछलियों को ज़्यादा मिली तो उसकी वजह से मेरी ये कुछ 6-7 फिशेज़ हैं जो बच गई हैं। बाकी अनफॉर्चुनेटली 12 मछलियाँ जो हैं वो डेड हो गई। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपके एक्वेरियम अगर ऊपर से खाली हो और उस पर कहीं भी ऐसा हो कि कोई रूम फ्रेशनर या मच्छर मारने वाला स्प्रे या कुछ भी स्प्रे अगर उस पर हो जाए और आपकी मछलियों की कैफियत हो जाए, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने खिड़कियां दरवाजे खोल देनी है, सारी एयर बाहर निकले और पानी में स्ट्रॉन्ग फिल्टर ऑन कर देना है ताकि पानी में ऑक्सीजन पूरी मिलती रहे, ऑक्सीजन मतलब रुके नहीं। अब मैंने जब मेरे साथ ये हुआ तो उसके बाद से 24 घंटे तक मैंने ना फिल्टर बंद किया है, ना एयर पंप बंद किया, कुछ भी बंद नहीं किया। अच्छा, घर में आपने एक्टिवेटेड कार्बन रखना है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पे मैंने वो फ़िल्टर में ऐड कर दिया था। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पानी पूरा 80% पानी चेंज किया। तो मेरी कुछ मछलियाँ सरवाइव कर गईं और तकरीबन 13 या 14 मछलियाँ, जिसमें एक बेटा फ़िश भी है, वो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी सारे व्यूज़ आए और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि भाई ये कितने का आपने बनाया है, और मैं भी बताना भूल गया कि भाई इसमें कितनी कितनी मुझे कॉस्टिंग आई है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्वा सॉइल जो मैंने एक पैकेट 3 लीटर का इस्तेमाल किया था वो मुझे 3500 रुपये का मिला था नेटली का। और उसके अलावा फ़िल्टर
जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। ये फ़िल्टर मैं लेके आया था काफ़ी, मतलब इसको टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए। ये मुझे 800 रुपये का मिला था, जो इसमें कॉर्नर फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके अलावा जो ड्रिफ्ट वुड है, ये मुझे मिली थी 2500 रुपये की। ये कोई तकरीबन 700-800 ग्राम की थी, तो 3500 रुपये केजी थी, तो मुझे 2500 रुपये की ये पड़ी थी। उसके अलावा सैंड मुझे मिली थी 50 रुपये की, 5 केजी मिली थी, तो मैं 10 केजी में लेके आया, 100 रुपये की सैंड हो गई। उसके अलावा जो इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट कीमत है। जैसे कोकुम्बा लगा हुआ है, तो वो मैं लेके आया था, तकरीबन 300 रुपये का बंच था, तो इसमें 2 बंच लगे हुए हैं, तो 600 रुपये के वो हो गए। बाकी ये जो बाकी प्लांट्स हैं, ये भी कोई 300, 350 ये है। और उसमें के अलावा जो ये वुड पे लगा हुआ है, ये मुझे पड़ा था 1000 रुपये का। तो सिर्फ इसमें जो अंदर जो मटेरियल डला हुआ है, फिशेस और एक्वेरियम की कॉस्ट हटा के जो अंदर लगा हुआ है मटेरियल, वो मुझे पड़ा है 9400 रुपये का। उसके अलावा इसके अंदर 1.5 फीट की लाइट लगी हुई है, क्योंकि 2 फीट का एक्वेरियम है और इसमें शीशे भी लगे हुए थे, तो मैंने 1.5 फुट की लाइट ली है, तो 1.5 फीट की लाइट मुझे पड़ी थी 2000 रुपये की। उसके अलावा जो ये पूरा एक्वेरियम है, ये आया था 10,000 का। तो अगर इसमें आप 12,000 और ऐड कर दें, तो ये टोटल इस कंडीशन में मुझे एक्वेरियम पड़ा 21,400 विदाउट फिशेस। तो अगर आप फिशेस की भी कीमत लगा लें, तो 1200 रुपये दर्जन इसमें टेट्रा है, तो तकरीबन 6 दर्जन इसमें टेट्रा है, तो 7,200 की टेट्रा हो गई। और गुरामी का पेयर जो है, ये मुझे पड़ा था 600 रुपये का। तो तकरीबन 8,000 की इसमें फ़िशेज़ हो गई, तो 21,000 प्लस 8,000, ये पूरा अगर आपने लेना है तो तकरीबन आपको 29,000 रुपये में पड़ जाएगा PKR में। तो ये मुझे इजीली, मैंने डिफरेंट मार्केट से चीज़ें ली हैं, तो आप जाएँ, डिफरेंट मार्केट्स हैं, लालू खेत है, सदर है, बंस रोड है। बंस रोड थोड़ा महंगा है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप सदर जाएँ, सदर में थोड़ा मुनासिब रेट होता है। लालू खेत में भी काफ़ी सारी मार्केट दुकानें हैं जिन पे डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो आप घूम फिर के रेट्स लेके फिर कोई चीज़ आप परचेज़ करें। तो अभी फ़िलहाल जो है, मैं इस एक्वेरियम का थोड़ा 20% पानी चेंज कर रहा था। अभी मैंने काफ़ी सारा निकाल लिया साइफन पंप से, और थोड़ा बहुत निकालना है, क्योंकि ये पानी भी क्योंकि इसमें गुरामीज़ थी, तो उनको निकालने के चक्कर में, जो पानी गुरामीज़ तो हाथ में ही नहीं आती, उनको निकालने के चक्कर में जो मेरे साथ हुआ है ना, पानी पूरा सैंड ऊपर नीचे हो गया, तो पानी काफ़ी गंदा हो गया था। फ़िल्टर मैंने इसमें ऑन किया हुआ है, कंडीशनर भी डाल दिया था, लेकिन यह है कि फिर भी मैंने बोला कि 20%, क्योंकि एक हफ़्ता इसको भी हो गया। मेरी रूटीन है कि हर हफ्ते तकरीबन हर एक्वेरियम का 20% पानी मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी इसमें से पानी चेंज करते हैं, और व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया हो, और मेरी कुछ जो आज मैंने आपसे बातें की हैं वो आपको अच्छी लगी हों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।